हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं ब्रिजेश उड़ान में आप सभी का स्वागत करता हूं। अफ्रीका महाद्वीप को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें मैंने आपको नदियों के बारे में बताया था। अफ्रीका महाद्वीप के कुछ नदियां रह गई थीं, उन नदियों को हम देख लेते हैं। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप के हम झीलों की बात करेंगे। सो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी नदियाँ अभी रह गई हैं। यहाँ पे देखिए, ये है इथियोपियन उच्च भूमि। इथियोपिया का पठार है यहाँ पे, उसको कहते हैं इथियोपियन उच्च भूमि। वहाँ से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है, ये नदी है, ऐसे जा रही है और ये गिर कहाँ रही है, हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में ये नदी जाकर गिरती है। और इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है शैबेली नदी। नदी का नाम क्या है? शैबेली नदी। और ये इथियोपियन उच्च भूमि से निकलती है, फिर इथियोपिया से होते हुए सोमालिया में आती है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु इसी नदी के तट पे है, शैबेली नदी के तट पे है। दुनिया भर के नदियों से जो एक सवाल एग्ज़ाम में पूछते हैं वो ये कि नदियों के तट पे जो शहर बसे हुए हैं वो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए कि मोगादिशु जो सोमालिया की राजधानी है वो किस नदी के तट पे है। तो और उसके अलावा एक सहायक नदी उससे आके कनेक्ट हो रही है, जुड़ रही है। उस सहायक नदी का नाम देखिए क्या है। पहले तो ये भी इथियोपिया से ही निकलती है, उसी उच्च भूमि से, लेकिन ये सहायक नदी है शैबेली नदी की। इसका नाम है जुब्बा नदी या जुब्बा नदी, जो भी आप कह सकते हैं। तो ये सहायक नदी है शैबेली नदी की, और उसके बाद ये शैबेली नदी आके गिर जाती है कहाँ पे? हिंद महासागर में। तो इसका मुहाना हिंद महासागर में है। आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी डायरेक्शन किधर है। तो ये एक नदी थी। उसके अलावा एक नदी यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो देश है इसका नाम है बुर्किना फासो, और यहाँ से एक नदी निकल रही है ये, और ये नीचे की तरफ आती है। नीचे की तरफ आते हुए, यहाँ से आते हुए फिर ये नदी ऐसे आगे बढ़ रही होती है यहाँ पे। और ये क्या है? ये आप कह लो गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी, या मेन रूप से आप मान सकते हो अटलांटिक महासागर है ये। तो ये भी कह सकते हो कि अटलांटिक महासागर है। और फिर यहीं नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है वोल्टा नदी। तो बर्किना फासो से नदी निकलती है, उसके बाद ये आती है। देखिए थोड़ा सा किस देश में एंटर कर गई है, ये कौन सा देश है? टोगो। तो टोगो से होते हुए टोगो में भी जाती है, थोड़ा बहुत बाउंड्री से गुजर जाती है। उसके बाद ये आ जाती है घाना में, और ये घाना से होते हुए फिर गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। वोल्टा नदी पर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम देखिए क्या है। उस बांध का नाम है अकासोम्बो बांध या वोल्टा बांध। तो अकासोम्बो बांध या वोल्टा बांध किस नदी पर है? वोल्टा नदी पर है। और उसके बाद क्या होता है, जब ये बांध बन जाता है तो उस बांध के बनने के बाद इसी बांध के पीछे ये जो वाटर बॉडी है ना, ये जो पानी इकट्ठा होता है यहाँ पे एक झील का निर्माण हो गया है। तो ये बेसिकली क्या है? कृत्रिम झील है, क्योंकि बांध के बनाने की वजह से ये झील का निर्माण हुआ है। तो उस झील का नाम क्या है? उस झील का नाम है वोल्टा झील। अलग से हम झीलों की जब बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे बात करेंगे वोल्टा झील। वोल्टा झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये इस बात की चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे। तो ये आप याद रख सकते हैं कि वोल्टा नदी, फिर उसके बाद उस पर बना हुआ बांध अकासोम्बो बांध, और उसके पीछे जो रिजर्वायर है उस झील का नाम क्या है? वोल्टा झील, जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और किस देश में आपको मिलेगा? ये घाना में मिलेगा। तो घाना में ये झील आपको मिल जाएगी। फिर आगे देखते हैं कौन सी नदी है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछता है। तो ये देखिए, ये है दक्षिण अफ्रीका, और इधर कौन सा है? बोत्सवाना। तो ये दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, इसी दोनों की बाउंड्री से ये नदी निकलती है। और जब ये नदी आगे बढ़ रही होती है तो फिर देखिए पहली बार इसने किस रेखा को काट दिया है? ये है मकर रेखा।
मैंने आपको एक नदी बताई थी, कॉन्गो नदी या ज़ायरे नदी, जो विषुवत रेखा को 2 बार काट रही थी। यहाँ से चलती थी ऐसे, फिर ये यूं कुछ ऐसे आती थी ऐसे, ये तो यहाँ विषुवत रेखा को 2 बार काटती थी ये नदी, और नदी का नाम क्या था? कॉन्गो नदी या ज़ायरे नदी। ठीक उसी तरीके से मकर रेखा को 2 बार काट रही है। पहली बार इसने काटा, उसके बाद ये आगे बढ़ी, फिर ये दोबारा नीचे की तरफ आई और दोबारा इसने इस रेखा को काट दिया। तो ये मकर रेखा को काटने वाली मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, और इस नदी का नाम क्या है? लिम्पोपो नदी। तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये फैक्ट एग्ज़ाम में काफ़ी पूछते हैं कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कॉन्गो नदी या ज़ायरे नदी। अब इसकी थोड़ी सी सीमा आप देख लीजिए कहाँ पे है। देखिए पहले नदी किन की सीमा पे चल रही है? पहले दक्षिण अफ्रीका और उसके बाद बोत्सवाना इधर है। तो पहले तो ये बाउंड्री बना रही है बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका की। उसके बाद जस्ट मिनट, पेन सही हो जाए। ओके, तो इधर है बोत्सवाना और ये है दक्षिण अफ्रीका। तो कुछ दूर तो दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना की सीमा पर ये ऐसे चली आ जा रही थी, फिर यहाँ तक गई। उसके बाद ये देखिए, ये दक्षिण अफ्रीका की बाउंड्री है, और इधर कौन सा देश है? ये कौन सा देश है, याद है आपको? जिम्बाब्वे। तो ये जिम्बाब्वे है और ये दक्षिण अफ्रीका है। तो थोड़ी देर के लिए ये किसकी सीमा पर प्रवाहित होती है? जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका की। उसके बाद ये किस देश में एंटर कर जाती है? मोजाम्बिक में। तो ये मोजाम्बिक है, ये देश मोजाम्बिक है। तो मोजाम्बिक में एंटर कर जाती है, उसके बाद यहाँ पे आके गिर जाती है, और जहाँ पे आके ये गिरती है उसको बोलते हैं क्या है? मापूतो की खाड़ी। मापूतो मोजाम्बिक की राजधानी है ना, यहीं पे है राजधानी भी इसकी। तो मापूतो जो मोजाम्बिक की राजधानी है, उसी की खाड़ी में आके गिर जाती है। तो इसकी डायरेक्शन भी आपको ध्यान रखनी है कि मोजाम्बिक नदी लिम्पोपो नदी किधर आके गिरती है, तो आपको याद रहना चाहिए ना। और नेक्स्ट जो नदी है वो आइए देखते हैं कौन सी है। ये देखिए पर्वत पहले कौन सा है? ये पर्वत मैंने आपको पढ़ाया है, कौन सा है? ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। ये पर्वत का नाम यहाँ लिखा हुआ है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से निकली है नदी। अगर ये पर्वत है और इस साइड से निकलेगी तो ये नदी इधर ही जाएगी, क्योंकि ढाल के अनुसार ही जाएगी ये। तो यहाँ से निकलती है और इसी लेसेथो से होते हुए फिर ये जाती है, दक्षिण अफ्रीका से प्रवाहित हो रही है। उसके बाद ये नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका की सीमा पर चलने लगती है। ये देश कौन सा है? नामीबिया। ये दक्षिण अफ्रीका। थोड़ी देर के लिए इन दोनों की सीमा पर ये प्रवाहित होते हुए फिर अटलांटिक महासागर, ये है अटलांटिक महासागर में ये गिर जाती है जाके। उसके पहले क्या हुआ है देखिए, यहाँ पे एक जलप्रपात ये बना रही है। ये एक जलप्रपात है यहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में ही जलप्रपात ये है। और इस जलप्रपात का नाम क्या है? आग्रेबीज जलप्रपात। ये किस नदी पर है? ऑरेंज नदी पर। अच्छा, इस नदी का नाम क्या है? ऑरेंज नदी। तो पहले तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस नदी का मुहाना किस सागर में या महासागर में है या खाड़ी में है, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। अदरवाइज सवाल एग्ज़ाम में बन जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिंद महासागर में नहीं गिरती है या गिरती है। आपको डायरेक्शन याद रहेगी तभी आप सवाल कर पाएंगे, अदरवाइज़ रॉन्ग होने की संभावना रहेगी। तो ये नदी है ऑरेंज नदी। कहाँ से निकलती है? ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से। और कहाँ जाके गिरती है? अटलांटिक महासागर में। इसी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है आग्रेबी जलप्रपात। और इसकी एक सहायक नदी है, उसका नाम है, देखिए यहाँ पे आ रही है सहायक नदी, इससे जुड़ जाती है, वॉल नदी इसकी सहायक नदी। हालांकि एग्ज़ाम में आएगा नहीं, लेकिन ये एग्ज़ाम में आपसे पूछ लेंगे ऑरेंज नदी के बारे में, तो आपको याद होना चाहिए। तो हमने नदियों को कवर कर लिया है। अब आप एक दो बार इसको रिवाइज़ कर लीजिए या नोट्स बना लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना।
तो इस बात का ध्यान आप रखिए। अब हम चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप के जो झीलें हैं उनकी बात करेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सी महत्वपूर्ण झीलें हैं जो एग्ज़ाम में आपसे पूछते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण झीलें अफ्रीका महाद्वीप में भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले कहाँ से शुरू करते हैं? पहले यहीं शुरू कर लेते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था यहाँ से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है वोल्टा नदी, और वो नदी आती है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक बांध बनता है। बांध का नाम क्या था? अकासोम्बो बांध या वोल्टा बांध। उसी बांध की वजह से यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, और उसी पानी इकट्ठा होने के ही कारण यहाँ पे झील बनी है। तो इस झील का नाम क्या है? वोल्टा झील। और ये वोल्टा झील की विशेषता क्या है? अफ्रीका का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है ये। तो पूरे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? वोल्टा झील। और ये देश कौन सा है जिस देश में है? इस देश का नाम है घाना। देखिए, सारे देशों को मैंने लिखा नहीं है, उसकी वजह है कि हमने कंट्री को ठीक से कवर किया है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको देश के नाम याद होने चाहिए, या अगर नहीं याद है तो कम से कम पढ़ते समय में आपके सामने होने चाहिए कि ताकि आप तुरंत उसको देख सके कि कौन कौन से देश हैं। तो एक तो हो गई वोल्टा झील। दूसरी है, यहाँ पे एक झील देखिए, यहाँ पे है ये, इस झील का नाम है चाड झील। झील का नाम क्या है? चाड झील। और उसके बाद चाड झील की सीमा देखिए किन किन देशों से लग रही है। ये है नाइजर, इधर है नाइजीरिया, थोड़ा सा नाइजीरिया में भी है, नाइजर में भी है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कैमरून में भी है, तो कैमरून, और फिर ये देश, चाड देश का भी नाम है। तो नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून और चाड, ये 4 देशों से इसकी सीमा लगती है। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछ लेंगे चाड झील की सीमा किस देश से नहीं लगती है। 3 इसमें से ऑप्शन रहेंगे, 4 कोई दे देगा, जैसे यहाँ सूडान दे दिया, आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो आपको याद होना चाहिए चाड झील नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून और चाड की सीमा पर अवस्थित है। सिर्फ इतना ही आपको याद रहेगा, और ये साहेल प्रदेश में पड़ता है, तो आपको ये भी याद रखना चाहिए। वैसे एग्ज़ाम के लिए आपको इतना ही पर्याप्त है कि चाड झील से किन देशों की सीमा लगती है। फिर यहाँ पे देखिए नील नदी गुजरती है, और नील नदी पर ही एक बांध बना था जिसका नाम था असवान बांध, और असवान बांध की वजह से ही यहाँ पे पानी रुकता है, और रुकने की वजह से एक झील बन जाती है जिसका नाम क्या है? नासिर झील। तो नासिर झील किस देश में आपको मिलेगा? मिस्र में मिलेगा। थोड़ी बहुत अगर आप सीमा देखेंगे तो सूडान के बिल्कुल पास तक है। तो अगर चूज़ करने की बारी आ गई 2 देशों को, तो आप मिस्र और सूडान को चूज़ करेंगे, अदरवाइज़ एक ऑप्शन चूज़ करना रहेगा तो आप मिस्र को चूज़ करेंगे। और एक ख़ास बात और है इसकी, नासिर झील से ही कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, आपको याद हो अगर, तो नासिर झील से ही कर्क रेखा गुजरती है, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया है। तो आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस झील से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा किस झील से गुजरती है? नासिर झील से गुजरती है, जो मिस्र में है, सूडान के बिल्कुल करीब है। तो ये आप याद रखिए। फिर यहाँ पे आ जाएंगे, ये देश कौन सा है? ये देश है इथियोपिया। देश का नाम आपको ज़रूर याद होना चाहिए अफ्रीका महाद्वीप के, क्योंकि देश याद रहेगा तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे, अदरवाइज़ बात समझ में उतनी आएगी नहीं। हाँ, ये है कि इन्फॉर्मेशन आपको याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा आपको बेहतर बनना है ना, ज़्यादा बेहतर बनना है आपको औरों से। यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है ताना झील, और ताना झील वही झील है जहाँ से ब्लू नील नदी निकलती है और जाके वाइट नील में मिल जाती है खार्तूम के पास। यहाँ से एक नदी निकल के आती है जिसका नाम है वाइट नील, और ये विक्टोरिया झील से निकल के आती है। फिर यहाँ से ब्लू नील नदी निकलती है ताना झील से, और ये जाके मिलती कहाँ पे है? सूडान की राजधानी। सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम। तो यहाँ पे जाके मिल जाती है, फिर ये नील नदी ऊपर बढ़ जाती है ऐसे। ठीक, तो ताना झील से निकलती है ब्लू नील नदी, इस बात का ध्यान रहे आपको। और जब नील नदी से प्रश्न आएगा तो बहुत केयरफुल होके आपको सॉल्व करना है कि क्या एग्ज़ामिनर मुझसे ब्लू नील के बारे में तो नहीं पूछ रहा है, क्या एग्ज़ामिनर मुझसे वाइट नील के बारे में तो नहीं पूछ रहा है। बहुत बारीक अंतर रहेगा, और आप डायरेक्ट क्या करेंगे? विक्टोरिया झील क्लिक कर देंगे। हो सकता है वो आपसे पूछा रहे
ब्लू नील नदी कहाँ से निकलती है? अब आप जवाब दे रहे हो विक्टोरिया झील से निकलती है। जब प्रश्न स्पेसिफिक हो जाएगा तो हमारा आंसर भी स्पेसिफिक हो जाएगा, तब हम बहुत ध्यान से लगाएंगे ताना झील, है ना। तो ताना झील इथियोपिया में है, यहाँ से ब्लू नील नदी निकलती है और ये आपको याद होना चाहिए। देश का नाम तो प्रॉपर याद होना चाहिए कि कौन सी झील किस देश में है या किस देश की सीमा पर है या किन देशों से उसकी सीमा लगती है। यहाँ पे एक देखिए झील है, यहाँ पे ये झील है एक, इसका नाम है तुर्काना झील। नाम क्या है झील का? तुर्काना झील, या इसको रुडोल्फ झील भी कहते हैं। और अब आप मुझे बताएंगे कि ये देश कौन से हैं। ये देश कौन सा है? इसका नाम है केन्या। तो ये है केन्या। और ऊपर कौन सा मैंने अभी बताया आपको? तंजानिया, सॉरी इथियोपिया। तो तुर्काना झील दो देशों की सीमा पर है। किस किस देश की सीमा पर है? केन्या और इथियोपिया की सीमा पर है। तो आपको याद रहेगा कि तुर्काना झील किन दो देशों की सीमा पर है। तो ये दो देश कौन कौन से हैं? ये है केन्या और ये है इथियोपिया। ठीक है, तो तुर्काना झील के बारे में आप याद रखिए। इस झील के बारे में तो हम बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण झील है। सबसे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण अगर झीलों की बात करेंगे तो यही झील सबसे महत्वपूर्ण है। उसकी बाद हम आगे करेंगे। पहले नीचे वाली झीलें देख लीजिए। ये एक झील है और इस झील का नाम क्या है? टंगनाइका झील। तो टंगनाइका झील पहले देख लीजिए देश कौन कौन से हैं इसके करीब। तो देश के बारे में अगर हम बात करें तो ये वाला देश कौन सा है? ये है तंजानिया। और इस साइड कौन सा है? कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य। तो दो देश तो ये हमें दिख रहे हैं, एक तो हो गया तंजानिया और दूसरा हो गया कॉन्गो। फिर ऊपर देखिए ये झील यहाँ तक पहुँची है, ये वाला देश कौन सा है? इसका नाम है बुरुंडी। तो कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, ऊपर नॉर्थ में बुरुंडी है, फिर उसके बाद इस साइड है, पूर्वी साइड पे है तंजानिया, और उसके बाद नीचे की साइड ये कौन सा देश है? इसका नाम है जाम्बिया। तो टंगनाइका झील से जिन चार देशों की सीमा लगती है वो याद रखने पड़ेंगे आपको। कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, बुरुंडी, तंजानिया और जाम्बिया। अब हम बात कर रहे हैं टंगनाइका झील की। टंगनाइका झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। यहाँ पे देख लीजिए, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? अगर आप अपने से पढ़े हो, उस झील का नाम क्या है? बैकॉल झील। और ये आपको मिलेगा कहाँ पे? रूस में। तो जब हम एशिया पढ़ रहे होंगे तो उस समय हम बैकॉल झील के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम टंगनाइका झील की बात करें तो टंगनाइका झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है, अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है। क्योंकि अभी सबसे बड़ी झील हम बात करेंगे विक्टोरिया झील है, तो इसका मतलब है दूसरे नंबर पे आती है ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, सेकेंड नंबर पे आती है। वर्ल्ड की तो सबसे दूसरी सबसे गहरी झील है, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी झील है ये। और ये भ्रंश घाटी में स्थित है। हम बात करेंगे कि ग्रेट जो रिफ्ट वैली है, जो महान भ्रंश घाटी है, वो अफ्रीका महाद्वीप को लगभग दो हिस्सों में बांटने जा रही है, या कभी फ्यूचर में ये टूट सकता है ये वाला हिस्सा। तो हम ग्रेट रिफ्ट वैली की बात करेंगे। तो याद रहेगा टंगनाइका झील, चार देश याद रखने हैं आपको। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है, अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी झील है और भ्रंश घाटी में है ये। तो चार देश याद रखने हैं आपको ये वाले। अब आइए यहाँ पे देखिए कौन सा झील है ये। इस झील का नाम क्या है? मलावी झील। और मलावी झील की सीमा देखिए किससे लग रही है? ये देश कौन सा है? मलावी। मलावी एक तो देश ही हो गया, मतलब ये वाला जो देश है किनारे किनारे इसके, ये मलावी हो गया। उसके बाद ये वाला देखिए कौन सा देश है? मोजाम्बिक। तो ये हो गया मोजाम्बिक। अगर आप चाहते हैं कि लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा ना, सारे देशों के नाम कि कौन कौन से देश हैं। मैंने तो नहीं लिखा है, उसकी वजह है कि अब जैसे मुझे याद है, मुझे आपको पढ़ाना भी है, तो थोड़ा सा आपकी मेमोरी को उससे काम करवाना होता है, इस वजह से मैंने लिखा नहीं है।
अदरवाइज़ लिख देता। आप लिख सकते हैं, क्लास देखते टाइम लिख लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे याद तुरंत नहीं हो पाएगा तो आप लिख भी सकते हैं या छोड़ सकते हैं। जब रिवीजन करेंगे तो उस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे झील जब पढ़ूंगा तो देश के नाम भी ध्यान रखने उस समय। तो एक तो हो गया मलावी, दूसरा हो गया मोजाम्बिक और तीसरा ऊपर देखिए कौन सा है, तंजानिया। तो 3 देशों की सीमा लगती है किस झील से, इस झील का नाम है मलावी झील। तो मलावी झील की सीमा लगती है तंजानिया से, और उसके बाद यहाँ पे मोजाम्बिक है, ये मलावी है और ये ऊपर तंजानिया है। तो हमने झील की बात कर ली, कितनी झीलों की बात करी हमने, यहाँ ताना झील है, टंगनाइका झील, मलावी झील, चाड झील, वोल्टा झील। कुछ झीलें जैसे आप अगर यहाँ पे देखें तो एक नदी मैंने आपको पढ़ाया था, उस नदी का नाम क्या था, जम्बेजी नदी। और जम्बेजी नदी पर भी एक झील बनी थी जिसको बोला गया था करीबा झील। तो वो मैंने आपको नदी पढ़ाते टाइम बता दिया है, तो यहाँ पे उसको नहीं करेंगे। अब एक लास्ट झील कर लेते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण अगर झील अफ्रीका महाद्वीप की कोई है तो वो है विक्टोरिया झील। इस झील का नाम क्या है, इस झील का नाम है विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील की विशेषता क्या है, उसके पहले देख लेते हैं कि इसके चारों तरफ देश कौन से हैं। इसके देशों को भी आपको मतलब याद क्या, सारे देशों को याद रखना है जो भी झीलें थी। तो विक्टोरिया झील, ये ऊपर कौन सा देश है, इसका नाम है युगांडा। ये कौन सा है, ये है केन्या। और ये कौन सा देश है, इसका नाम है तंजानिया। देख लीजिए बहुत कम अंतर है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तंजानिया की सीमा यहाँ तक चली गई है, उसके बाद युगांडा की सीमा चालू हो जाती है। बाकी इधर जो देश है ना, रवांडा, ये बुरुंडी, उनकी सीमा विक्टोरिया झील से नहीं लग रही है। विक्टोरिया झील की सीमा सिर्फ 3 देशों से लगती है, युगांडा, केन्या और तंजानिया। ठीक है। और विक्टोरिया झील के आसपास जो जनजाति रहती है वो जनजाति कौन सी हैं, एक तो लुओ और एक बागांडा। ये 2 जनजातियां रहती हैं, 2 प्रजातियां या जनजातियां रहती हैं विक्टोरिया झील के आसपास। अब हम विक्टोरिया झील की बात करें तो विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मतलब ये अफ्रीका महाद्वीप, इस पूरे महाद्वीप में सबसे बड़ी अगर मीठे पानी की कोई झील है तो वो है विक्टोरिया झील। विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, क्योंकि आपको मैंने नॉर्थ अमेरिका पढ़ाया था और नॉर्थ अमेरिका में हमने सुपीरियर झील के बारे में पढ़ा था। सुपीरियर झील विश्व की सबसे मीठी, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो उसके बाद ये सेकंड नंबर पर आता है कौन, विक्टोरिया झील। तो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, विक्टोरिया झील अफ्रीका में है। और उसके बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है ये। ओवरऑल की बात करें तो ये 3rd नंबर पर आता है। क्यों, अब आप सोच के देखो, सबसे बड़ी दुनिया में ओवरऑल की बात करें तो सबसे बड़ी झील आपको मिलेगी कैस्पियन सागर। नाम में सागर है लेकिन ये है झील माना जाता है। तो टॉप पे है सबसे पहले ऊपर कैस्पियन सागर, फिर सुपीरियर झील, और तीसरे नंबर पर आता है कौन सी झील, विक्टोरिया झील। तो विश्व में तीसरे नंबर पे आता है विक्टोरिया झील। तो ओवरऑल में तो ये हो गया तीसरे नंबर पे, लेकिन कैस्पियन सागर देखिए खारे पानी की झील है। तो अगर खारे पानी मीठे पानी में सब में मिला के देखेंगे तो विक्टोरिया झील 3rd नंबर पे आएगा। लेकिन अगर ये खारे पानी को हटा दें तो मीठे पानी की झील सबसे बड़ी कौन सी है, सुपीरियर झील, तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा। ओवरऑल में 3rd नंबर पे है। और विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है, श्वेत नील नदी निकलती है। तो श्वेत नील का जो उद्गम है वो विक्टोरिया झील से ही होता है। और फिर आपने देखा था जब हमने विषुवत रेखा को खींचा था लाइन, विषुवत रेखा की लाइन, तो विषुवत रेखा इसी झील से होके गुजर रही थी। तो एक और विशेषता, विक्टोरिया झील से कौन सी रेखा गुजरती है, विक्टोरिया झील से विषुवत रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है नासिर झील से जो मिस्र में है। विषुवत रेखा गुजरती है किस झील से, विक्टोरिया झील से, जो किन 3 देशों की सीमा पर है, युगांडा, केन्या और तंजानिया की सीमा पर है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप की महत्वपूर्ण झीलें थी, आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा झीलों से जो भी सवाल
आएंगे, मतलब इसी से हो जाएंगे आपके, इससे बाहर नहीं आने वाला है, क्योंकि झीलों से सवाल जो आते हैं अफ्रीका महाद्वीप के, वो इतनी ही झीलें हैं, आप आराम से कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा याद रहे कि कौन सी झील है, किन देशों की सीमा पर है, और उसकी कोई विशेषता अगर है तो वो आपको याद होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।